राम राम भाइयों। आज सुबह उठ के हम बनाने लगे हैं अपने घर में अपना ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं टिक्की ब्रेड के साथ, और खाना खा के फिर हमें निकलना था। तक आ गई हमारे पास एक वीडियो, तो हमने नाश्ता करते करते इस वीडियो को एंजॉय किया, जिसमें हमारे भगवान भाई न्यूज में अपना इंटरव्यू दे रहे थे। भाई की इस मजेदार वीडियो को देखने के बाद हम निकल पड़े अपने काम के लिए। दोस्तों, गुड़गांव की सड़कों पर चलानी पड़े गाड़ी तो जाम में हो जाता है स्ट्रेस। गुड़गांव की सड़कों पर चलानी पड़े गाड़ी तो जाम में हो जाता है स्ट्रेस। और हमारा पप्पू जाट पूरा दिन सोता है घर में, इसलिए तो शाम को निकलता है बिल्कुल फ्रेश। हम जा रहे थे दोस्तों फैक्ट्री अपनी, पर जाम में दुखी कर दिया। बहुत ज्यादा जाम था और बहुत ज्यादा जाम था। स्कूल की बसें निकल गई थी तो जाम और भी ज्यादा था। और थोड़ी सी बारिश होते ही दोस्तों गुड़गांव शहर में मुसीबत सी हो जाती है। एक एक बत्ती पे 3-3 4-4 बार खड़ा रहना पड़ता है, क्या बताएं। और ये पानी जैसे ही हो जाता है सब परेशान हो जाते हैं। खैर किसी ना किसी तरह करते हुए हम फैक्ट्री पहुंचे, लेकिन तब तक इतना दुखी हो गए थे हम कि कोई शूटिंग नहीं कर पाए। वापस घर आने के बाद आपसे बात करते हैं। तो अपना काम निपटा के हम घर पहुंचे, खाना खाया। हमें मिल गया आज दही। टाइम लग जाता है जाने में बावल, और हमारी थाली में आ गए हैं चावल। और दोस्तों फाइनली कर देंगे हम सबकी बोटी और खाएंगे हम गोल गोल। दोस्तों खाना खाते हुए निकलना पड़ा काम पे। काम हमारा ये है कि आज हमने अपनी दूसरी वाली अम्पाला ले रखी है। दोस्तों काम ये है कि हमें आ गया है सुबह कुछ ऑर्डर, और ऑर्डर ये है कि हमें दोस्तों सुबह कुछ अपने मुर्गियाँ यहाँ गुड़गांव में किसी भाई को सप्लाई करनी है, जो कि हम अपने फार्म से लेकर आएंगे। तो उनको लाने के लिए हमें चाहिए कार्टन, और सुबह जल्दी निकलना होगा। कार्टन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो अभी हम कार्टन लेने जा रहे हैं, ताकि कार्टन अभी हम लेके रख लें तो सुबह दिक्कत आए ना। तो पप्पू जाट जी हमारा इंतजार कर रहे हैं आगे शॉप पे, जहाँ से हम कार्टन लेंगे। और दोस्तों क्या बोलते हैं, कार्टन ले लेते हैं, क्योंकि किसी के घर पे बनी हो या ना बनी हो पूरी, पर फिलहाल हमारा कार्टन लेना है बहुत जरूरी। तो पहले कार्टन लेते हैं, फिर मार्केट के पास। और ये देख सकते हैं आप, ये खड़े हैं पप्पू जाट। तो दोस्तों ये हमारे पप्पू जाट जी ले आए कार्टन, और एक और कार्टन की रिक्वायरमेंट होगी हमको। 2 है ना इसमें? 2-3 है ना? इसके अंदर क्या चल बहुत हो जाएगा, लिया तो लिया। तो दोस्तों ये हमने कार्टन भर लिया इसमें, और पप्पू जाट जी काम कर रहे हैं। खड़ा कर देना मेरी सीट कर दो। तो ये कार्टन भर दिया हमने, चलते हैं वापस देखिए। दोस्तों आज तो पप्पू जाट ने थोड़ा बहुत काम किया है। बाकी आप जानते हैं कि काम करने में इसे नहीं आता मजा, और थोड़ा सा काम कहते हैं इसे जिंदगी लगने लगती है सजा। तो सब काम करके हम पहुंच गए घर। गाड़ी लगा के हम चले गए, जाके हमें सोना था क्योंकि सुबह हमें निकलना था। दोस्तों हम निकल चुके हैं अब गाँव जाने के लिए। पप्पू जाट आज तो आ गया है। पप्पू जाट का दोस्तों फोन हो गया बुला हम जा रहे हैं गाँव में। पप्पू जाट का दुख हो गया, 1500 की स्क्रीन ले लेगी इसकी। तो देखते हैं आगे क्या कर पाएगा पप्पू जाट। तो दोस्तों ये देख रहे हो आप, फिर से हम पहुंच गए अपने पहाड़ी वाले मंदिर की ओर। और ये हमने बढ़िया लोग किट बना लिया। जाम की तो दोस्तों कोई सीमा नहीं है, तो चलोगे और आपको जाम मिल जाएगा। अरे पप्पू जाट जी पूरा रोड छोड़ के देख सकते हैं दोस्तों कहाँ समुद्र में। इसको इधर से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इसको आना समुद्र में ही है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, क्या काम करेगी हिंदुस्तान की जनता। पप्पू जाट करे सारा दिन घंटा रोड बहुत खाली। अब हमें मिल गई है रोड बहुत खाली, और थोड़ी और बारिश होगी तो बन जाएगी इसी की नाली। तो दोस्तों कुछ देर बढ़िया दृश्यों का और मिलेनियम सिटी का मजा लेते हुए निकलते रहे हम अपने घर की ओर। आगे काम में जाना था हमें। जब बारिश का पानी वगैरह नहीं होता तो ये सड़कें वास्तव में बहुत सुंदर, बहुत हसीन लगाई देती है। देखिए सामने हयात होटल कितना सुंदर लग रहा है। और जो सड़क के गड्ढे और पानी, क्या बताया जाए, परेशान ही हो जाता है आदमी, बिल्कुल निराश हो जाता है। दोस्तों ये कोई नदी नहीं है, के लिए, और ये आने वाला बंद वाला पुल।
आपको जाकर फोन रेस्ट कर रहा है। ये सामने इस आदमी को दिखाई नहीं दे रहा कि ट्रक खराब पड़ा है, तो वो गुजरना वाला है। बिल्कुल एंड मोमेंट के लिए वेट कर रहा है आदमी, और वो पेट्रोल वाले में मारेगा टक्कर। पीछे से एक खड़ा भी था दोस्तों, पता चलो पता पीछे किसी गाड़ी वाले पीछे गाड़ी थी पेट्रोल वाले। ये देखो दोस्तों, ये है बिल्कुल देसी जुगाड़। ये बांध पे ही भारत के झंडे लगा दिए हैं, कलाकारों ने हटाया भी ना है अभी तक। ये देख सकते हैं आप फैक्ट्रियों का गंदा पानी बारिश का ना है, इसमें फैक्ट्रियों का केमिकल है पूरा। और अब यहाँ से क्रॉस करते ही हम घूम जाएंगे इधर को। दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं। दोस्तों अब आप लोग कुछ देर रास्ते के टाइम लैप्स का मजा लीजिए। सांप देखो कितना वो है, पिछला हिस्सा कितना मोटा है। ये सामने घुसरी अंदर दिखना अंदर घुस गया उसमें खेत में। अभी तो घुसी भी नहीं है पूरी, 2 महीने है। देखना कहाँ रोक किया भगवान कसम। तो भाई कहाँ थोड़ी सी आगे ले, नजर रोकना, हल्की सी आगे ले, और ले बस 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 बग्गी होगी, दिखेगी भी नहीं मेरे को। दोस्तों ये हमारे खेतों में सांप घुस गया। मैंने कुछ देर घास में इसको ढूंढने की कोशिश करी, मुझे नहीं दिखाई दिया, तो ज्यादा अंदर ना जाते हुए हमने अपने बाजरा के खेत को बाहर से ही निहारा। बाजरा की प्रोग्रेस मम्मी को दिखानी थी, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो घर जाते जाते रास्ते में अपने बाजरा की प्रोग्रेस मम्मी को दिखाई। बाजरा दोस्तों बहुत सुंदर तरीके से लहरा रहा है, और इसे देख के हम आगे निकल गए घर की तरफ। ये घर जाते समय हमारे गांव का स्टेडियम, इस टाइम घास पूरी तरह से लहराई हुई है, कोई बच्चा तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्रिकेट पिच भी खराब हो गई है। और फिर हम दोस्तों पहुंचे अपने घर। काम खत्म करके दोस्तों हम वापस आ गए थे गुड़गांव, और गुड़गांव में आते ही हमारा स्वागत कुछ इस तरह हुआ। ये एक बहुत खतरनाक नदी है, इसे कोई आम नदी मत समझिएगा। ये मिलेनियम सिटी की एक बहुत भयंकर नदी है, और इसमें ये देखिए अलग अलग टाइप के जानवर निकलते जा रहे हैं। आज मैं और पप्पू जाट आपको नदी पार करके दिखाएंगे, और किस तरह से इस सिचुएशन में आपको अपनी रक्षा करनी है, अपना बचाव करना है, ये भी हम आपको आज सिखाएंगे। पप्पू जाट के साथ अपनी इस नाव में हम इस नदी में आगे बढ़ते रहे, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे ये खतरनाक नदी और गहरी होती जा रही थी दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, बड़े बड़े जानवर इस नदी में थे, और हमारी नाव किसी भी समय पलट सकती थी। हम नदी के बीचों बीच आ गए थे, और हमारी नाव लहरों से टकराकर ऐसी हो रही थी कि हमारी नाव कभी भी पलट सकती थी। कुछ देर पप्पू जाट के साथ हमने इस बारे में घोर चिंतन किया, पर अगल बगल से आते हुए ये खतरनाक जानवर हमें खाने की फिराक में ही थे। भूख भी बहुत लग रही थी, और हम इन प्राणियों को खा नहीं सकते थे। नाव को साइड लगाते समय दोस्तों हमारी ये नाव डूब गई। अब हमें आगे ये नदी पैदल चलकर ही पार करनी थी। जैसे ही हम उतरने लगे, वो पीछे से देखिए लाइट मारती हुई शार्क हमारी तरफ आ रही थी। पप्पू जाट ने चटकी से दरवाजा बंद किया। नदी को पार करने के लिए हम आगे चलते रहे, और ये नदी अमेज़न की और कहीं नहीं दोस्तों, मिलेनियम सिटी गुड़गांव में बनी हुई है। किसी भी तरह हम नदी के बीचों बीच पहुंचे, और जैसे ही मैं इस बीच रास्ते को पार करने लगा, थोड़ा सा गहरा पानी महसूस हुआ। गहरे पानी में पैर रखते हुए मैं तो आगे बढ़ गया, और पप्पू जाट के निकलने से पहले ये 2 मगरमच्छ मुंह फाड़े हुए देखिए किस तरह आए। इन मगरमच्छों से अपनी जान बचा के पप्पू जाट भी आगे बढ़ता रहा। हम किसी तरह किनारे की तलाश में थे, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दोस्तों हमने तो अपना किनारा पकड़ लिया। लेकिन आप लोग ध्यान से चलिएगा, कल को क्या पता आप लोगों को ये किनारा नसीब हो या ना हो। किनारे पे आने के बाद हम नदी को देखते रहे। ये भयानक दृश्य थे दोस्तों, बहुत भयानक दृश्य थे। इन दृश्यों को देखते हुए हमने तो अपना किनारा पकड़ लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए थे।
और किनारे पर बैठ के हम उनको कुछ कर भी नहीं सकते थे उनकी मदद के लिए। तो आप दोस्तों देखिए, अब मजाक की बात ख़त्म करते हुए मिलेनियम सिटी की इन तस्वीरों को आप देखिए। लोगों का बुरा हाल था। स्कूल की बसें शाम के 6-7 बज गए थे, पर स्कूल की बसें अभी तक फंसी हुई थी। कुछ बसें तो खाली थी, पर आप देख सकते हैं पीछे बसों में छोटे छोटे बच्चे अभी तक मौजूद हैं। तब तक दोस्तों हमें घर से फ़ोन आ गया। हम चले गए अपने परिवार के और लोगों को रेस्क्यू करने, और आगे रेस्क्यू में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप देखिए। आते वक्त हम ज्यादा हुआ ना, पानी की लिटरली आवाज आ रही है नीचे टकराने की। दोस्तों आप सुनने की कोशिश करो, आपको आवाज आएगी पानी की। स्थिति गंभीर है। पानी गाड़ी के चबूतरे पर टकराता हुआ जा रहा दोस्तों, और जो गाड़ियां ये बंद हो जा रही हैं रास्ते में, ये मुड़ने वालों की वजह। फोन जरूरी है, चले यहाँ बंद हो जाएगी तो फिर यहाँ किसको फॉलो कर रहे हैं? इस चौक पर राइट से निकल, आगे आगे और पानी होगा, मैं जानता हूँ भाई इस चौक को। तू मान नहीं रहा बात। और लेफ्ट में ज्यादा गाड़ियां बंद मिलेगी, देखो सारे कट मार के राइट को ही मुड़ रहे हैं। देखिए सामने टोयोटा है, टोयोटा की भी साइलेंसर तक पानी आ रहा है लेफ्ट में। ये अपने साथ तो अर्टिगा जा रही है, वो हमसे भी डीप है, और हमारा साइलेंसर राइट में होता है। ये आर्टिका ना है, टोयोटा है जिसकी मैं बात। अरे लेफ्ट, अब ये फंसा है। आराम से अब तुम आराम से कह दो। नशेड़ी है कोई। चल चल अब खींच जब मौका है वहाँ धीरे कर ले। यहीं से लेफ्ट लेना मैं। हाँ, ये बंद पड़ी है। मैं आगे से लूँ कि इसी वाले सर्विस लेन से ले ले, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है तो ले ले, झटका तो मत मार। आगे तो ये सारी बंद खड़ी है, पर यहाँ रेस दबा के रखियो। दोस्तों ये है मारुति की आर्टिका, सारा समुंदर पार करके आगे जाती रही है दोस्तों। आर्टिका लो, सब आर्टिका लो।